न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में नथु सिंह चौधरी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक नथु यू। सिंह जी, आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है गाजियाबाद से, उसका चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने जो है फॉर्म ले लिया है और नामांकन भी कल 1-2 दिन में कर दूंगा। और मेरी इच्छा यही है कि मतलब जो है जो मतलब कोई भी हो, चाहे कैंडिडेट है, मतलब हमारा जो है मतलब पार्लियामेंट में जो भी जाए, लोकसभा का सदस्य जो भी बने हुए, मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी मेरी रहती है एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये होता है कि शिक्षा का कानून बनाना होता है। सबसे मुख्य काम जो है देश के लिए है। कानून जो है जब भी बनाएगा जब वो कानून खुद जानेगा। जब तक वो नहीं जानेगा कानून क्या बना लेगा। अच्छे को भी बुरा मानेगा, बुरे को भी अच्छा मानेगा। जब तक वो क्वालिफाइड नहीं होगा या एलएलबी ना होगा कम से कम, तब तक जो है वो मतलब कानून के बारे में नहीं जाएगा, ना ही अच्छे बुरे की पहचान करेगा। इसलिए मेरी सभी से, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब देश में पार्टीवाद का झंडा ऊंचा है, जातिवाद का झंडा ऊंचा है और आपका परिवार का झंडा ऊंचा है। मैं इन बातों से मतलब जो है अलग रहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ हर एक जो है मतलब मतदाता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने मतलब कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को पहचानें और पहचान कर जो है अपने शिक्षित उम्मीदवार को वोट देने का कष्ट करें भाई। नथु सिंह जी, सवाल ये है, जनता के लिए सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आज कोई कितना पढ़ा है, कितना योग्य है, किसी को पता नहीं चलता। पार्टी के वजह से लोग उसको चुनाव जिता देते हैं। लेकिन नथु सिंह चौधरी जी, आपकी जो कितनी शैक्षिक योग्यता है और कितना आपने पढ़ाई किया, जितना लोग जान सकें। शैक्षिक योग्यता मेरी मतलब एमए एलएलबी है कंप्लीट और सीए आईआईबी भी हूँ जी। मैं बैंक से रिटायर हूँ मैनेजर। और मैं मतलब इस टाइम जो है एलएलएम भी कर रहा हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट रह गया, ये हो सकता है कि मतलब इसी सेमेस्टर में ये कंप्लीट हो जाए। तो राइट। इसलिए मुझे प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा बहुत मतलब जो है महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत मतलब कठिन चीज़ है। क्योंकि इससे तो है हम छोटे बच्चे हों या बड़े आदमी हों, सब अपने बचते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है। जहाँ रिजल्ट आने का काम होता है वहाँ आदमी घबराता, भाई फेल हो जाएंगे, इतने दिन पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, लेकिन फेल हो गए तो सब बेकार हो जाएगा। राइट। इसी तरीके से जो है मतलब इससे डरते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है, इसमें मार्किंग होती है, इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं, उसके बाद जो है फिर परसेंटेज, सेकेंड डिवीज़न, तब फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ तक भी है कि आज के युग में तो मतलब 100 में से 100 नंबर लाना मतलब जो है बहुत ही मतलब ज़रूरी है। क्योंकि ये कंपटीशन जो भी हो रहा है 100 वालों का होता है, नीचे वालों का तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं। मतलब तो आपके हिसाब से शिक्षा बहुत आवश्यक है। हाँ, शिक्षा। पहले हमें याद है लोकसभा में जितने लोग जाते थे, ज़्यादातर अधिवक्ता ही जाते थे, हाँ क्योंकि उनको कानून का नॉलेज होता था। हाँ लेकिन अब संविधान में कोई ऐसा प्रावधान हाँ नहीं है कि एक सांसद बनने के लिए हाँ उसकी क्या क्वालिफिकेशन हाँ होनी चाहिए। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, महत्वपूर्ण बात है, जो गाजियाबाद है, लोकसभा के मतलब लिहाज से यहाँ कौन कौन से विकास कार्य होने चाहिए थे जो हुए नहीं? विकास कार्य तो मेरे हिसाब से तो कोई हुआ नहीं। तो सबसे पहले हमें जो है मतलब जो अपना जो है क्षेत्र में अपनी सड़कें बनवाने का। सड़कें यहाँ से देखो, अब सामने देखो, इधर उधर देखो, सब टूटी फूटी पड़ी है। जी। दूसरे नंबर पे हमारे जो है शिक्षित है, जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे स्कूल हैं, जहाँ पर हमारी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ना बिल्कुल नहीं है, टीचर भी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर नहीं है, और ना ही क्वालिटी है स्कूलों की। और इस तरीके से फिर जो है फिर आगे जो इसके बाद सबसे पहले है मतलब हमें जो है सड़कें, बस सबसे पहले हमें स्वास्थ्य में भी हम देखते हैं, जाके हम देखते हैं, मैं मेडिकल जहाँ भी अब हॉस्पिटलों में जाके देखते हैं, वहाँ पर मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मतलब हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता हो या हमें मतलब अच्छी दवाइयाँ या अच्छा इलाज मिल सके। मतलब इस तरीके से कि प्रायोरिटी सबसे पहले स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। बिना स्वास्थ्य के हमारा जीवन नहीं सफल होने का, ना ही हम मतलब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तरक्की या मतलब किस तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए जो सबसे पहले है तो मतलब आप सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे 3 पे विशेष आपका ध्यान होगा। सर, आपने देखा हो कोरोना के बाद जो है कितने लोग मर गए, लेकिन अभी स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी बहुत बदली नहीं है। नहीं बदली है ना? नहीं बदली, बदलना चाहिए। हाँ। स्वास्थ्य विभाग तो ये है कि ये तो एक दिखाने का है। जो भी कोरोना में देखा गया वो सब दिखाने का था। जो लोग, ये मैं मानता हूँ, जो कोरोना बीमारी थी, जो लोग घर पे रहे वे लोग शायद जो है मतलब ठीक ही रहे,
और जो लोग जो है मतलब बाहर चले गए हॉस्पिटल में अपने स्वास्थ्य के, अपने कोरोना की बीमारी में वो मर गए। हुए जो है शायद मतलब वे अधिकतर मतलब जो 50% से 60% वे लोग जो बच नहीं पाए। तो इसलिए जो है नथु सिंह जी, आपने बड़ी बात कही कि लोगों को पार्टी से हट के हाँ, व्यक्तिगत छवि पे लोगों को वोट करना चाहिए। ये बड़ी बात है आपकी। तो दोबारा एक बार जनता से अपील करेंगे। मैं सभी जनता से, अपने भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि आप जो है मतलब जो है जातिवाद से, पार्टीवाद से और आपका मतलब जो है क्षेत्रवाद से मतलब जो है इनसे बचकर अपने जो कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को मतलब जो है जहाँ जो भी मतलब क्वालिफाइड हो उसको वोट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप जो है मतलब किसी भी उसके, क्योंकि शिक्षित आदमी को होना बहुत ज़रूरी है। और कि ये मैं मानता हूँ कि भाई हाँ, संविधान में हमारे में कोई सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी कोई एजुकेशनल योग्यता नहीं है। चलो उस समय का यह जिस समय संविधान बनाया ऐसा भी है कि भाई ये हाँ, आज बहुत आवश्यक है। हाँ, आज के युग में मतलब जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहले तो कि भाई ये था कि भाई हमारे हम सब नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा कि हाँ भाई हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम सिटीजन हो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके आगे हमने जो कोई भी मतलब जो शैक्षिक योग्यता नहीं रखी, क्योंकि उसमें हमारा जो है शैक्षिक योग्यता होती तो शायद गरीब जो है, जो हमारे सबसे नीचे पायदान पे है, वो शायद मतलब जो आज की स्थिति उसकी वैसी नहीं होती। हाँ, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए तो दूर है, वो मतलब वहाँ उसे शायद मतलब वोट डालने का भी मतलब जो अधिकार ना होता। अधिकार नहीं होता। तो इस तरीके से जो है मतलब मेरी तो इच्छा ये है और सब लोगों का पार्टीवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से हट के क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इनसे से भी वोट हटे। दें। हाँ, इनसे भी हटे। और जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, हाँ, लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो कुछ तब्दीली करेंगे गाजियाबाद के लिए? मेरी तब्दीली पक्की है। मैं तो 100% ये चाहूँगा कि जो भी आएगा मेरे पास, मैं कहूँगा चल भैया भी चल रहा हूँ। मैं आदमी ऐसा हूँ कि मैं पैदल में विश्वास ही नहीं करता कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए। मैं कह चल भाई चल, उसके साथ चल देंगे। चल देंगे तो इमीडिएट। बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बदलने का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बदलने का तो ये है कि भाई लड़के करते हैं, हम तो एजेड आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। जी जी जी। हमारा विचार तो ऐसे ही है भाई। हम तो ये तो है नहीं कि भाई हम लालच के लिए कि कहीं कुर्सी के लिए कहीं बैठे बैठे बात बनाए, नहीं। हम तो चलिए, अंत में एक सवाल और, नथु सिंह चौधरी जी, क्या कुछ शब्द बोलना चाहेंगे जो हमारी पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिस हिसाब से पार्टी चला रही हैं, उनके बारे में कुछ मन में बात है? कुछ पार्टियां तो देखो सब अपने अपनी चला ही रहे हैं और चलाते हैं, राजनीति इसी का नाम है। क्योंकि पार्टी जो है मतलब जो है राजनीति से चलती है, इससे राजनीति सीखी जाती है। हम किसी लेकिन का उसके विवाद में नहीं जाना है। हम किसी के विरोध नहीं करते। हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते वो गलत है, ये गलत है, नहीं। हम कहते हैं हमें जो है सही रहना है, अपने जो है मतलब अपना जो अच्छे काम करने हैं, जो भी है पब्लिक के, जो भी जनता के हित में होगा। जनता के हित में भी है सबसे पहला स्वास्थ्य का काम जो है हम ठीक है हॉस्पिटलों में जहाँ पे ये वहाँ पे वो तो दे के सुधार कराएंगे। और दूसरे नंबर पे मतलब किसी पार्टी का कोई बारे में हमें नहीं बोलना है। हमारा एजेंडा है कि हमें जो क्षेत्रवाद, अपने में सुधार करना है, अपने नागरिकों के में और अपनी जनता के में और अपने समाज के बारे में राइट वो सुधार करना। पार्टी का सुधार हमें नहीं करना। पार्टी के सुधार के लिए तो वे अपने खुद पार्टी वाले लोग बैठे। राइट। और जनता आशीर्वाद देती है तो सबका काम के लिए तुरंत आप निकल पड़ेंगे। यदि नथु सिंह चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार।